गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम छंद के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उपेंद्र वज्रा नामक छंद का प्रयोग आपके लिए कराते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद 11 वर्णों वाली छंद है, जिसका वर्णन हमने आपके लिए पहले करा दिया है। 11 वर्णों वाली जो छंद है वो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजा, ये तीनों ही छंद का वर्णन हमने आपके लिए शॉर्ट रूप में यानी कम रूप में करा दिया है। इसके बाद इंद्र वज्रा छंद का वर्णन हमने आपके लिए कराया। आज उपेंद्र वज्रा छंद का प्रयोग हम आपके लिए कराते हैं। इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजा स्ततौगे। उपेंद्र वज्रा जतजा जयगण तागण और जग स्ततौ कहलाती है। स्ततौ कहलाती है गौ 2 गुरु वर्ण। कितने वर्ण? 2 गुरु वर्ण। जिस छंद में जागण तागण जागण और 2 गुरु वर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था पाई जाती है, उसे हम उपेंद्र वज्रा नामक छंद कहते हैं। परिभाषा: अर्थात जिस छंद में जागरण तागण जगण और 2 गुरु वर्ण इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इस प्रकार की गण व्यवस्था यदि होती है तो वह उपेंद्र वज्रा नामक छंद होती है। यदि जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्ण इस प्रकार की गण व्यवस्था यदि तुम्हें मिलती है तो उस जगह पे छंद का नाम जो लिखना है वो लिखना है उपेंद्र वज्रा। पहचान: इस छंद के प्रत्येक
चरण में 11 वर्ण होते हैं। और चारों चरणों में कुल वर्ण कुल 44 वर्ण होते हैं। इस छंद में भी कुल 44 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या भी 11 ही होती है। जिस प्रकार से इंद्रवज्रा छंद में भी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 थी और चारों चरणों में वर्णों की संख्या 44 थी। यानी ये तीनों जो छंद है 11 वर्णों वाली छंद है। यति विधाना, यति विधान, यति का इसमें कोई विधान नहीं है। यति विधाना नास्ति। इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति और एक छंद आगे भी आएगी। उस छंद में अर्थात 11 वर्णों वाली छंद में यति का कोई विधान नहीं है, जिसका वर्णन हमने आपके लिए पहले करा दिया है। लेकिन यदि वो यति पूछता है तो 5वें और 6वें वर्ण पर आपको यति दिखानी है, और यदि नहीं पूछता है तो आपके लिए कोई आवश्यक नहीं है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की जो संख्या है वो 44 वर्ण है। नंबर अगला, पहचान, छंद की पहचान। 11 वर्णों वाली छंद यदि होती हैं तो उनकी पहचान हम कैसे करें, इसका वर्णन हमने पहली जो इंद्रवज्रा छंद आपके लिए कराई थी उसमें बतला दिए हैं। एक बार फिर से सुने। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण तगण हो तो छंद होगी इंद्रवज्रा, और यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण जगण हो तो छंद होगी उपेंद्रवज्रा। और यदि इन दोनों छंदों का मिश्रण पाया जाता है तो उस स्थान पर छंद होती है उपजाति। इसके बाद इस छंद के हम आपके लिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पहला चरण, दूसरा चरण, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। दूसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। नंबर 3,
त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये इसका उदाहरण है। प्रातःकाल सभी छात्रों को इस उदाहरण का मनन पठन वाचन अवश्य ही करना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से किसी भी उदाहरण का चाहे एक चरण दिया हो, चाहे 2 चरण दिए हो, चाहे 4 चरण दिए हो, उदाहरण यदि वो पूछता है तो इसका वर्णन मैंने आपके लिए कई बार डिटेल से बतला दिया है कि यदि वो पूछता है छंद का नाम, यदि वो पूछता है या तो 1 चरण देता है या 2 चरण देता है। जब वो 2 चरण देता है तो उसका आधा भाग कर लेते हैं। आधे भाग के आधार पर ही हम छंद का नाम लिखते हैं। इसमें अब हम सबसे पहले वर्णों की गणना करते हैं, प्रत्येक चरण की 1 2 3, क्योंकि आधे वर्ण की गण रचना नहीं की जाती है। 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों की संख्या है 11। अगला चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों की संख्या है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों की संख्या है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों की संख्या है 11। छंद को लिखते समय, श्लोक को लिखते समय पहले चरण के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। दूसरे चरण के बाद अर्ध प्रसंग समाप्ति का प्रयोग करते हैं। अर्ध प्रसंग समाप्ति का मतलब है 1 का निशान लगा देते हैं। तीसरे चरण के बाद कॉमा लगाते हैं और चौथे चरण के बाद प्रसंग समाप्ति चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते हैं। इस प्रकार इन चारों चरणों में जो वर्णों की संख्या दी गई है वो है 11। इसकी गणरचना करते हैं। गणरचना करते समय आपके लिए हमने इसके नियम कई बार बतला दिए हैं, लिखवा भी दिए हैं, आपने लिख भी लिए होंगे, लेकिन एक बार फिर सुने। गणरचना करते समय आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है। अनुस्वार जिस पर लगा हो उस लघु वर्ण को गुरु वर्ण मान लिया जाता है, इसलिए अनुस्वार की गणना नहीं की जाती। विसर्ग वाले वर्ण को गुरु वर्ण मान लिया जाता है, इसलिए विसर्ग की गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार से हमें इनकी गणरचना करनी है। गणरचना करते समय हमें छंद का जो लक्षण है उस लक्षण की तरफ विशेष ध्यान रखना है कि इस छंद में किस प्रकार की गणरचना अति आवश्यक है। अब इसी छंद को देखते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद में जो गण रचना है वो है जगण, तगण, जगण और 2 गुणवर्ण। ये गण तो आने निश्चित हैं, गण तो आने निश्चित है, लेकिन जो अंतिम जो वर्ण है गुरु वर्ण उसका कोई आना निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतिम जो वर्ण होता है
वो वर्ण लघु भी हो सकता है और गुरु भी हो सकता है। इसलिए बच्चों, अंतिम वर्ण यदि लघु दिया हो तो उसे यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम गुरु वर्ण मान सकते हैं। इसकी संरचना करते हैं। नंबर 1 लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। ये गण हुआ जगण, ये गण हुआ तगण और ये गण हुआ जगण। में गुरु वर्ण, लेकिन वह जो वर्ण है वो लघु वर्ण है, लेकिन छंद के आधार पर हमें आवश्यकता किस वर्ण की है, वो है गुरु वर्ण की। इसलिए अंतिम जो वर्ण है, इसलिए अंतिम जो वर्ण है उसे हम गुरु वर्ण मान सकते हैं। यदि आवश्यकता हमें नहीं पड़ती तो हम लघु वर्ण को लघु ही वर्ण मानते, लेकिन हमें जरूरी है यदि हम इसे गुरुवर्ण नहीं मानते हैं तो हमारी जो छंद की परिभाषा है, छंद का जो नियम है, छंद का जो नियम और जो कानून है उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इस वर्ण को भी गुरु वर्ण मानना पड़ेगा, तभी हमारी उपेंद्र वज्रा नामक छंद पूरी होगी। इस प्रकार से पहले वर्ण गिनो। मान लीजिए इनमें से एक चरण आपके लिए एग्जाम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसके वर्ण गिनो। इनमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 11 है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। वर्णों की संख्या आपने ज्ञात कर ली, वर्णों की संख्या 11। 11 के बाद 11 वर्ण के बाद उसकी जो गणरचना है वो गणरचना आपको करनी है। और गणरचना यदि वो पूछता है तो उस पूरे चरण की गणरचना आप कीजिए। यदि वो नहीं पूछता है तो अपने मन में, अपने दिल में उसकी गणरचना कीजिए। और गणरचना मात्र पहले गण की करनी है और पहले ही गण के आधार पर आपको उसका उत्तरम लिखना है, आंसरम लिखना है और वो लिखना है उपेंद्र वज्रा जय जय श्री राम। देखिए बच्चों, वर्णों की संख्या 11 है, वर्णों की संख्या 11 और पहला गण है जगण। वर्णों की संख्या 11 है और पहला गण है जगण। इसलिए इसमें जो छंद है उस छंद का नाम है उपेंद्र वज्रा। इस प्रकार से हमने आपके लिए उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है इसका जत जा स्ततौ गौ, जत जा स्ततौ गौ। यदि इतना आप लिख देते हैं तो भी आपका लक्षण मान्य किया जाएगा। ये इसका लक्षण है। वर्णों की संख्या 11, यति होती है 5वें और 6वें वर्ण पर, लेकिन कोई यति का विधान नहीं है। यदि वो यति पूछता है तो आपके लिए लिखनी है 5वें और 6वें वर्ण पर इसकी यति होती है। कुल चारों चरणों में वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 44। पहचानने का सीधा तरीका है, यदि वर्णों की संख्या 11 दी हुई हो, उसका पहला गण यदि जगण आपकी गण रचना करने में आता है तो बिना किसी रुकावट के आप उसका उत्तर उपेंद्र वज्रा छंद के माध्यम से दे सकते हैं। बच्चों, ये नंबर 4 उपेंद्र वज्रा नामक छंद आपके लिए जो कराई गई है, यहाँ तक
आपको कंप्लीटली समझना है। समझने के बाद आपने एक कॉपी खरीदी होगी, उसमें इसे नोट करें। नोट करने के बाद यदि बाद में आप इसे पढ़ते हैं, कोई भी यदि समस्या आती है तो आप हमें किसी के माध्यम से, आपकी जो इच्छा है वो उसके माध्यम से हमें सूचित करें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। आज हम इस छंद को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।